हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर यार, आज पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर है 9th क्लास का। जो बच्चे हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो नीचे प्लेलिस्ट में जाके बाकी प्रीवियस फर्दर वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल से। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है कल हमने थोड़ा सा ब्रीफ में समझा था, आज इसको डिटेल में समझेंगे। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जैसे कि ये एक पॉलिनोमियल है gx इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। इस गिवन पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यूज को पुट करेंगे सबसे पहले, और x की वैल्यू पुट करने पे जो भी सॉल्यूशन निकल के आएगा वो इस पॉलिनोमियल का कहलाएगा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब अगर ये वैल्यू जीरो आ जाती है, अगर ये वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम इसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उस पर्टिकुलर x की वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल का क्या बोलेंगे? जीरो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल में 2 रखते हैं, x की जगह कितना रखते हैं? 2। ये पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन है। अब इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो हम अपने पूरे पॉलिनोमियल में क्या पुट करेंगे? x की जगह 2। 2 इंटू एक्स क्यूब दैट इज 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 6। कल बड़ी डिटेल में हमने अलजेब्रा, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, बाकी इन सब में रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, पॉलिनोमियल बनता कैसे है, पॉलिनोमियल का यूज क्या है, अलजेब्रा का यूज क्या है, कल बड़ी डिटेल में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर रखा है। ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स? 2 2 जा 4 2 जा 8। 2 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 7 इंटू 2 इज व्हाट? 14 माइनस 6। 2 8 जा 16 माइनस 3 4 जा 12 प्लस 14 माइनस 6। 16 and 14 is what? 6 or 4 10 2 1 3 minus 12 and 6 is what? 18। 30 minus 18 that is what? 10 में से 8 गए 2, 2 में से 1 गए 1। 12 is your value of the polynomial at x equals to 2। x equals to 2 पे इस given polynomial की कितनी वैल्यू है? 12 है। इसको ऐसे बोला जाता है। आप इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पे निकाल सकते हैं, 3 पे, 1 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, किसी भी रियल नंबर पे। ठीक है। अब आगे देखो, हम यहां पे पुट करें कितना? 1। 2 इंटू एक्स क्यूब है तो क्या पुट करेंगे? 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर है 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स है 1 माइनस 6। 2 into 1 cube, 1 cube is 1, 1 into 2 2 minus 3 into 1 square, 1 square is what? 1, 1 into minus 3 minus 3 plus 7 into 1 is what? 7 minus 6। अब यहां देखो 2 plus 7 is what? 9 minus 3 minus 6 is what? minus 9। आंसर कितना आया? What we get? We get 0। हमें कितना मिला? 0। कब? जब हमने पॉलिनोमियल में x की जगह कितना पुट कर दिया? 1। तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है x इक्वल्स टू 1 पे जो 0 आई। यहीं पे जब भी पॉलिनोमियल में आपके वेरिएबल की वैल्यू में कुछ पुट करने पे, जैसे हमने वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट करी और 1 पुट करने पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई? 0। ऐसे केसेस में ये जो वैल्यू कहलाएगी 1 वो इस पॉलिनोमियल की 0 कहलाएगी। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ गए? एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने के बाद पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाए? 0 में कन्वर्ट हो जाए, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आई? 1। तो यहां पे 1 जो है 1 इज द 0 of the given polynomial, of the given polynomial। तो ये जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, इस पॉलिनोमियल का 1 क्या है बच्चों? 1 इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है।
कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, पॉलिनोमियल का जीरो मतलब वो ये समझ लेते हैं कि वो जीरो ही होगा हमेशा, ऐसा नहीं है। वो कोई भी ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है जिसको हम अपने पॉलिनोमियल में पुट करें तो उसको सॉल्व करने के बाद कितना ऑब्टेन हो, जीरो ऑब्टेन हो। दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए वन जो है वो इसका क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना सीख गए आप, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल सीख गए। अब जीरो और रूट क्या ये अलग चीज है या सेम चीज है? जीरो और रूट, इसको समझने से पहले आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, दैट इज इक्वेशन। इक्वेशन जब बनती है जब हम अपने किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करा दें, देन वी कॉल्ड इट अ इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशंस जो होती हैं वो जब आती हैं जब आपका इक्वलिटी साइन आ जाए किन्हीं भी दो गिवन वैल्यूज के बीच में। फॉर एग्जांपल हमने अभी जो अपना क्या लिखा था, पॉलिनोमियल लिखा था, हमारा पॉलिनोमियल कितना था, 2x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 6। अब इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को हम किससे इक्वेट करा दे, जीरो से, तो अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन। और इसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को सिंपली इसी फॉर्म में लिखें बिना किसी से इक्वेट कराए तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपली पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, सिंपली पॉलिनोमियल। तो ये मेन डिफरेंस है। अब अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात आएगी तो आप बोलोगे रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, और सिर्फ पॉलिनोमियल की बात आएगी तो आप बोलोगे जीरो। जनरल लैंग्वेज में आप पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए चाहे जीरो बोलो चाहे रूट बोलो, बात एक ही है। ये थोड़ा डीप लेवल की बात है कि रूट जो होता है वो इक्वेशन का होता है, जीरो जो होता है वो पॉलिनोमियल का होता है, और रूट जो होता है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन का होता है। समझ गए? इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस, जीरो और रूट एक ही है, आप उसको एक ही चीज के लिए सिनोनियम एज अ सिनोनियम कंसीडर करोगे। अगर हम ये बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का रूट है या जीरो है तो दोनों का मतलब क्या होगा कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को आप अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। समझ गए? अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। ये जो दो स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। सेकंड स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। इन दोनों स्टेटमेंट्स को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, और ये बहुत जरूरी है। हायर स्टडीज में, बेसिक स्टडीज में या किसी भी लेवल पे अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आपको उसकी कोर और बेसिक्स पता होना मस्ट होता है अगर आप किसी अच्छे लेवल पे परफॉर्म करना चाहते हो। ये दो की पॉइंट्स हैं जो ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होते, और पता होते हैं तो वो उस पे फोकस नहीं करते, स्किप कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। अभी हमने जीरो निकालना सीखा था पॉलिनोमियल का। एक स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर मैं यहां पे लिख दूं 2/3 कॉमा -2/5 कॉमा 1 कॉमा 3 कॉमा -3 एंड सो ऑन अप टू, कोई सा भी रियल नंबर आप यहां पे लिखो। क्या रियल नंबर्स पॉलिनोमियल होते हैं? क्या हम इनको पॉलिनोमियल कह सकते हैं? तो हमने कल ही बताया था किसी भी कांस्टेंट के पीछे आप वेरिएबल की पावर जीरो करके लिख सकते हो, किसी भी कांस्टेंट के पीछे, ठीक है। और अगर किसी कांस्टेंट के पीछे वेरिएबल की पावर, वेरिएबल मल्टीप्लाई में और वेरिएबल की पावर जीरो लगा के लिख सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो इसमें मैथमेटिकल क्या है, ऑपरेशन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। 2/3 क्या है, कांस्टेंट है, x की पावर जीरो क्या है, वेरिएबल है, और जीरो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर से क्या मतलब होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। और कैसा पॉलिनोमियल,
नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट का मतलब इसमें 2/3 के अलावा कुछ और वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। x की पावर 0 हमने लगा बेशक दिया है, लेकिन x की पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये कल की वीडियो में आपको बताया गया था। 2/3 x की पावर 0, अब ये क्या कहलाएगा? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अब आपको हमेशा याद रखना है कि कोई सा भी रियल नंबर उठा लें, उस रियल नंबर को हम क्या कह सकते हैं? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़ के। जीरो क्या कहलाता है? जीरो अपने आप में एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है और जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 2/3, इसका हमको जीरो निकालना है। जीरो निकालने का मेथड क्या था? जीरो निकालने का मेथड ये था कि आप अपने वेरिएबल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रखो कि उसकी वैल्यू पुट करने पे आपका जो गिवन एक्सप्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? जीरो में कन्वर्ट हो जाए। क्या 2/3 में वैल्यू पुट करी जा सकती है? नहीं करी जा सकती। देखो ब्रॉड लेवल पे देखो, 2/3 अपने आप में कांस्टेंट है, ये अपने आप में एक वैल्यू है, इसका जीरो निकालने का कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना कि एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होता है। अगर मैं लिख दूं -2/5 इज इट अ पॉलिनोमियल? यस, इट इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप तुरंत बता दोगे कि सर ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इसका जीरो है, तो आप तुरंत बोलोगे अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होता है। अब अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे बढ़े तो इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे रियल नंबर्स जीरो पॉलिनोमियल के क्या हैं? जीरो हैं। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है। एक स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एक भी जीरो नहीं होते, कहने का मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको उसमें पुट करने पे उसको जीरो में कन्वर्ट कर दे। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जीरो पॉलिनोमियल किसी और को नहीं, जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है। और जीरो पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं? अगर कोई आपसे कभी पूछ ले कि जीरो पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं, तो आप तुरंत बोल देना एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर दुनिया में है, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स ही जीरो पॉलिनोमियल के क्या होते हैं? जीरो होते हैं। गॉट इट? आपको ये याद रखना है कि जीरो अपने आप में ही एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है जिसको जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है। जीरो पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं? तो सारे रियल नंबर, एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं वो सब जीरो पॉलिनोमियल के क्या कहलाएंगे? जीरो कहलाएंगे। अब इसी स्टेटमेंट में मैं एक बात और बताऊं कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं है, इस बात को याद रखना। ये दोनों स्टेटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, आप लोगों को बेसिक्स पता होना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही यूनिक फैक्ट है कि किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होता है, और जीरो पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे इंटीग्रल रूट थ्योरम। इंटीग्रल रूट थ्योरम होती क्या है? इससे पहले दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15x³ प्लस 3, दिस इज अ पॉलिनोमियल। लेकिन इस समय ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मेन तरीका होता है आपको इसको पावर्स को, वेरिएबल्स की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। क्या बोला हमने? वेरिएबल्स की पावर्स को किस फॉर्म में लिखना है? डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है। डिसेंडिंग मतलब पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी है, सो ऑन अप टू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हमारे गिवन पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा पावर वाला कौन सा टर्म है? 15x³। यहां x की पावर सबसे ज्यादा है, 15x³। अच्छा, एक बात और याद रखना,
ऐसा टर्म जिसके साथ वेरिएबल ना हो उसको कांस्टेंट टर्म बोला जाता है, और कांस्टेंट टर्म को हम जो भी वेरिएबल हमारे पॉलिनोमियल में प्रेजेंट है उस वेरिएबल की पावर 0 के साथ लिख सकते हैं। जैसे 3 यहाँ कांस्टेंट टर्म था, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 3x x की पावर 0। ये पावर x के ऊपर लग रही है और किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसका कितना आता है, क्वांटिटी 1 आता है। अब यहां से देखो, सबसे पहले वो वेरिएबल आगे लिखेंगे, वो टर्म आगे लिखेंगे जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी। किसकी पावर हाईएस्ट है, एक्स क्यूब की, तो सबसे पहले लिखेंगे 15x क्यूब। इसके बाद किसकी पावर ज्यादा है, एक्स स्क्वायर की, माइनस एक्स स्क्वायर विद सिंबल टर्म उठाते हैं, मैंने कल भी बताया था, माइनस को मत छोड़ देना। फिर एक्स स्क्वायर के बाद 3x की पावर 3, x की पावर 2, अब लॉजिकली क्या आना चाहिए, x की पावर 1। x लिखा है सिर्फ, इस पे कोई पावर नहीं है तो इसको क्या कंसीडर करते हैं, x की पावर 1। इसके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो इसको क्या कंसीडर करेंगे, इसके आगे प्लस का साइन, यहां क्या लिखेंगे, प्लस x। फिर जो एक टर्म बची वो है कांस्टेंट टर्म, उसमें x की पावर कितनी होती है, 0 होती है, प्लस 3x की पावर 0। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और एग्जांपल देखते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 18x क्यूब प्लस 3। यहाँ पे तीन टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, 7x स्क्वायर प्लस आ गया तो दूसरी टर्म 18x क्यूब, फिर प्लस आ गया तीसरी टर्म 3। यहाँ पे हमने क्या बोला था, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहली टर्म कौन सी होगी, जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी। यहां वेरिएबल की पावर x की पावर 2 है, यहां वेरिएबल x की पावर 3 है, यहां वेरिएबल है नहीं तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म में हम वेरिएबल की पावर कितने लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले वो टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट हो, वो टर्म कौन सी है, 18x क्यूब। अब इसके बाद चलेंगे तो 7x स्क्वायर, इसमें x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है। फिर इससे कम पावर वाला कौन सी टर्म है, यहाँ पे x स्क्वायर के बाद लॉजिकली x की पावर 1 आना चाहिए, लेकिन x की पावर 1 वाली टर्म हमारे इस एग्जांपल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम कौन सी पावर लेंगे, 3x की पावर 0। अब ये दोनों ही पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे जा चुके हैं। पॉलिनोमियल को जब भी सॉल्व करिएगा सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो। अब यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों पॉलिनोमियल आ गए। अब यहाँ पे हम एक टर्म बोल रहे हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, तो जब आप अपने पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा, हाईएस्ट पावर वाले का कोएफिशिएंट ही क्या कहलाएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल हमारा 15x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, वो होगा जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट। समझ गए। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 18x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x, ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है x की पावर 3, इसका जो कोएफिशिएंट कहलाएगा, हाईएस्ट पावर जिस वेरिएबल की है, किस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, x की पावर 3 की, इसका जो कोएफिशिएंट कहलाएगा वही क्या कहलाएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट। तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, 18। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में लीडिंग कोएफिशिएंट कितना था, 15। तो अब यहां से आपको दो टर्म समझने आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल को लिखा कैसे जाएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, आपको यह भी समझने आ गया। अब हम समझेंगे यहां पे इंटीग्रल रूट थ्योरम। इंटीग्रल रूट थ्योरम में तीन कंडीशंस अप्लाई होती हैं। सबसे पहली कंडीशन, आपका जो पॉलिनोमियल हो उसमें जो कोएफिशिएंट हो वो क्या हो, इंटीग्रल। इंटीग्रल माने इंटीजर्स ही हो कोएफिशिएंट, पूरे पॉलिनोमियल में इंटीजर्स के अलावा कुछ और भी कोएफिशिएंट ना हो। यहां पे x क्यूब के आगे कुछ भी नहीं है, तो हमने कल ही बताया था जिस भी वेरिएबल के आगे कोई भी कोएफिशिएंट आपको ना दिखे उसका कोएफिशिएंट कितना कंसीडर किया जाता है, उसका कोएफिशिएंट 1 कंसीडर किया जाता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 6 भी इंटीजर है। x का कोएफिशिएंट 11 है, 11 भी इंटीजर है। 6 इज अ कांस्टेंट टर्म,
6 इज अ कांस्टेंट टर्म, इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या वेरिएबल है, ये x में है तो x की पावर 0 के साथ लिख देंगे। एंड 6 इज आल्सो इंटीजर, तो ये जो पूरा अपना पॉलिनोमियल है, इस पूरे पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स क्या है, इंटीग्रल है। तो यही सबसे पहली कंडीशन है कि आपके पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, कोफिशिएंट्स इंटीजर होने चाहिए। सेकंड कंडीशन, द लीडिंग कोफिशिएंट इज 1, जो लीडिंग कोफिशिएंट हो वो 1 होगा। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जब हमारा गिवन पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब सबसे पहले वो टर्म आएगी जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट हो, फिर वो टर्म आएगी जिसमें वेरिएबल की पावर पहले वाले से कम हो, एंड सो ऑन अप टू, पहले एक्स क्यूब आया, फिर एक्स स्क्वायर आया, फिर एक्स आया, फिर एक्स की पावर 0 आया। डिसेंडिंग ऑर्डर है, पहले 3 आ रहा है, फिर घटता जा रहा है, पावर फिर 2 हो गई, फिर एक्स की पावर 1 हो गई, फिर x की पावर 0 हो गई। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो x क्यूब जो हाईएस्ट पावर है, जो भी हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। और लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है। x क्यूब के आगे कुछ भी नहीं लग रहा है हमारे गिवन पॉलिनोमियल में, तो हम कोफिशिएंट कितना कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। तो दूसरी कंडीशन भी क्या कर गई, सेटिस्फाई कर गई। तीसरी कंडीशन, देन एनी इंटीजर रूट ऑफ fx इज अ फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती हैं, दो ही कंडीशन है, तो उसके बाद हम कह सकते हैं देन एनी इंटीजर रूट ऑफ द fx इज अ फैक्टर। इसका मतलब है इसका जो भी रूट होगा, ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो रूट होगा वो क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म। इस पॉलिनोमियल की जो कांस्टेंट टर्म होगी उसी का एक फैक्टर ही इसका क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में हर कोफिशिएंट क्या है, इंटीजर है। दूसरी बात, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। अगर ऐसा होता है तो बाय इंटीग्रल रूट थ्योरम इस पॉलिनोमियल के जो रूट होंगे, रूट का मतलब उन x की वैल्यूज को जब इसमें पुट करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाए, 0 में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके जो रूट होंगे वो इसकी कांस्टेंट टर्म के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। हमारे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 कांस्टेंट टर्म है। 6 कांस्टेंट टर्म क्यों है, क्योंकि 6 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। 6 कांस्टेंट टर्म है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस पॉलिनोमियल में 6 के जो फैक्टर होंगे वही इस इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, रूट होंगे। उन्हीं में से कोई इस पॉलिनोमियल का रूट होगा। 6 के फैक्टर्स लिखो। फैक्टर्स वो होते हैं जो 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें, वो पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर्स जो 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें, और रिमाइंडर कितना है, 0। 6 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, और 6 खुद को भी डिवाइड कर सकता है, रिमाइंडर 0 आएगा। अब 1 प्लस का भी, माइनस का भी, 2 प्लस का भी, माइनस का भी, 3 प्लस का भी, माइनस का भी, 6 प्लस का भी और माइनस का भी, हम दोनों कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इनमें से इनकी 1 बाय 1 करके वैल्यू पुट करेंगे, और इन्हीं चारों में से, सॉरी 8 हो गए। अब 1 2 है प्लस का और माइनस का, 2 भी 2 है प्लस का माइनस का, 3 भी 2 है प्लस का माइनस का, 6 भी 2 है प्लस का और माइनस का। अब इनकी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे 1 बाय 1, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। यही है इंटीग्रल रूट थ्योरम। यहां पे हम ध्यान से देखो, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 ये सब आपस में ऐड हो रहे हैं, और अगर ये सब पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव इंटीजर्स को कितनी भी बार आपस में ऐड कर लेना, कभी भी वो 0 में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। तो यहां से हम नेगेटिव को रख के देखेंगे, -1 को रख के देखो, जी की जगह किसको, -1 को, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर, 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11x, 11 इंटू -1 प्लस 6, -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 1, 1 इंटू 6 6, 11 इंटू -1 -11 प्लस 6, -1 -11 कितना हो गया, -12 हो गया, प्लस 6 कितना हो गया, प्लस का 12 हो गया, -12 प्लस 12 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 0। तो ये इसका क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा, क्या, -1। -1 इज द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि -1 की वैल्यू पुट करने पे ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एक और रख के देखते हैं, कितना रख के देखेंगे, -2 g
-2 वेरिएबल की पावर -2 का क्यूब प्लस 6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 प्लस 6 -2 का क्यूब -8 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इक्वल्स टू -8 प्लस -2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 6 24 11 इंटू -2 -22 प्लस 6 -8 -22 is what -30 plus 24 plus 6 is what plus 30 -30 plus 30 is what 0 g की x की जगह -2 पुट करने पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो किस में कन्वर्ट हो गया 0 में। तो -2 भी इसका क्या कहलाएगा रूट, एक -1 इसका रूट आ गया, -2 इसका रूट आ गया। अब आगे बढ़ेंगे -3 पे। हम पॉजिटिव क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ये सारे टर्म ऐड हो रहे हैं और जब पॉजिटिव टर्म रखेंगे तो पॉजिटिव का क्यूब भी पॉजिटिव टर्म आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव टर्म, और जब पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करेंगे तो कभी भी उनका सम 0 नहीं आ सकता है, इसलिए यहां हम सिर्फ नेगेटिव टर्म्स को रख के चेक कर रहे हैं। अब रखेंगे -3, जी की जगह कितना -3 का क्यूब प्लस 6 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -3 प्लस 6 -3 का क्यूब 3 3 जा 9 9 3 जा 27 -27 3 का स्क्वायर 9 9 6 जा 54 11 इंटू -3 -33 प्लस 6 54 एंड 6 प्लस का 54 प्लस का 6 कितना हो जाएगा 60 माइनस का 27 माइनस का 33 माइनस का 60, आंसर कितना आ गया 0। जी x इक्वल्स टू -3 रखने पे पॉलिनोमियल में आंसर कितना आ रहा है 0, तो -3 भी इसका क्या कहलाएगा रूट कहलाएगा। अब क्या बचा -6 को पुट करके देखते हैं। g में अपने वेरिएबल में पॉलिनोमियल में x की जगह कितना पुट करेंगे -6 का क्यूब प्लस 6 इंटू -6 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -6 प्लस 6 -6 का क्यूब 6 6 जा 36 36 6 जा 216 36 इंटू 6 6 6 जा 36 6 3 जा 18 एंड 3 21 माइनस 216 6 का स्क्वायर 36 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 216 किसका प्लस का 11 इंटू -6 -66 प्लस 6 -216 प्लस 216 कैंसिल -66 प्लस 6 कितना होगा -66 प्लस 6 होगा आपका -60। जी x की जगह -6 पुट करने पे कितना आ रहा है -60 आ रहा है, इसका मतलब हमारा पॉलिनोमियल 0 में अब कन्वर्ट नहीं हुआ। 0 में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये इसका 0 या इसका रूट नहीं कहलाएगा। तो इंटीग्रल थ्योरम से हमें ये पता चल गया कि अब इन तीन रूट्स के अलावा -1 -2 -3 के अलावा कोई सा भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसको हम अपने इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में रखें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए 0 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये है आपकी इंटीग्रल रूट थ्योरम। क्या है ये आपकी इंटीग्रल रूट थ्योरम। ये थ्योरम आपको जब यूज करने को आएंगी जब आप पे क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या दे रखा होगा, ये पॉलिनोमियल दे रखा होगा और वो बोल रहा होगा फाइंड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आप किस इक्वेशन के यूज कर सकते हो इंटीग्रल रूट थ्योरम का यूज कर सकते हो। और इस थ्योरम का यूज करने से पहले ये दो कंडीशन जरूर अप्लाई कर लेना कि कोफिशिएंट सारे इंटीजर्स होने चाहिए और जो लीडिंग कोफिशिएंट हो वो 1 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं तो आप क्या कहोगे कि कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स में से ही कोई एक इसका क्या होगा रूट होगा। दैट इज ऑल अबाउट योर इंटीग्रल रूट थ्योरम। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे रेशनल रूट थ्योरम। अब अगर मान लो इंटीग्रल रूट थ्योरम की लिमिटेशन क्या थी कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। मान लो कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल आ गया जिस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट 1 नहीं है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप रेशनल रूट थ्योरम का यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन अप्लाई है, वो कंडीशन है कि कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए इंटीजर्स ही होने चाहिए। देखो बच्चों, ये जो मेथड्स हैं ये एकदम अच्छे मेथड्स हैं, इनको आपको जब यूज करना है जब पॉलिनोमियल के रूट निकालने हो तो आपको ये मेथड्स आने चाहिए। ये मेथड्स हर किसी को नहीं आते हैं ना हर जगह,
बताए जाते हैं। रेशनल रूट थ्योरम के अकॉर्डिंग एक ही कंडीशन है कि आपके जो कोफिशिएंट्स होने चाहिए वो इंटीजर्स होने चाहिए। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 इंटीजर है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है प्लस के अलावा तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा 1 होगा। एक्स के आगे -7 है तो -7 भी इसका कोफिशिएंट है। यहाँ पे -6 इटसेल्फ अ इंटीजर, एक्स का कोफिशिएंट भी -7 इंटीजर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 इंटीजर है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 इंटीजर है, -6 अपने आप में इंटीजर है, इन सबके कोफिशिएंट इंटीजर है। तो ये पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। अब ये कह रहा है कि आपका जो रूट होगा जो रेशनल फॉर्म में होगा b/c की फॉर्म में होगा, उस रूट का जो b पार्ट होगा न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो कांस्टेंट टर्म का क्या होगा फैक्टर होगा, और जो डिनोमिनेटर होगा c क्या है डिनोमिनेटर, वो क्या होगा लीडिंग कोफिशिएंट का फैक्टर होगा। अब अपने पॉलिनोमियल में आपको लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म निकालना और ढूंढना आता है। इधर देखो कांस्टेंट टर्म क्या हो गई -6, b क्या है कांस्टेंट टर्म का फैक्टर, न्यूमरेटर जो होगा रूट का वो कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा। 6 के फैक्टर माइनस साइन को अभी नेग्लेक्ट करो और बस ये सोचो 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है और 6 खुद को भी डिवाइड कर सकता है। और आगे साइन क्या आएंगे इनके प्लस माइनस, हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कंसीडर करेंगे। दूसरा डिनोमिनेटर क्या होगा वो होगा लीडिंग कोफिशिएंट का फैक्टर। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट। हाईएस्ट पावर किसकी है x की, इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है 1 हो सकता है और 2 इटसेल्फ खुद हो सकता है। और यहाँ पे हमने क्या बोला था प्लस माइनस दोनों ही नंबर्स हम कंसीडर करेंगे। अब इनका ऐसा पेयर बनाएंगे b ऊपर रखेंगे c नीचे रखेंगे और इनमें से ही क्या बनेंगे रेशनल नंबर्स बनेंगे और उन्हीं में से कोई रेशनल नंबर इसको इसमें पुट करने पे इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को किसमें कन्वर्ट कर देगा 0 में कन्वर्ट कर देगा। अब b/c के कौन कौन से पेयर्स पॉसिबल हैं, देखो b जब हमारा 1 हो, कितना हो 1 हो, तो डिनोमिनेटर हम एक केस लेके चलेंगे जब b कितना हो प्लस का 1 हो, तो डिनोमिनेटर अवेलेबल क्या है 1 और 2, या तो 1 होगा 1/-1 होगा या फिर 1/2 होगा या फिर 1/-2 होगा। अब आगे बढ़े 2 के लिए, तो 2 के लिए क्या क्या है, 2 के लिए भी सॉरी -1 के लिए, -1 के लिए क्या क्या है -1/1 -1/-1 -1/2 -1/-2, ये किसके लिए हो गए 1 के लिए हो गए। अब जरा इसमें देखो कोई ऐसा तो नहीं जो बिल्कुल सेम हो, -1 ये दोनों सेम है, 1 और यहाँ पे -1/1 ये दोनों सेम है, -1/2 ये दोनों सेम है, 1/2 -1/2 ये दोनों भी क्या है सेम है। तो यहां से 4 रेशनल नंबर हमको मिल रहे हैं 1 -1 1/2 -1/2। सिमिलरली 2 के लिए देखेंगे, सिमिलरली 3 का पेयर बनाएंगे, सिमिलरली 6 का पेयर बनाएंगे और उन सारे रेशनल नंबर्स को 1 बाय 1 किस में पुट करके देखेंगे अपने गिवन पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे और जो b/c का फैक्टर इसको 0 में कन्वर्ट कर देगा वही इसका क्या कहलाएगा रूट कहलाएगा। यहाँ पे 2 -3/2 और -1 ये जो 3 पेयर बनेंगे इन तीनों को इसमें पुट करना और ये तीनों ही इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे 0 में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो मेथड्स हैं थोड़े लॉन्ग मेथड्स हैं, डीप मेथड्स हैं, लेकिन इनका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है, ब्रॉड है हायर मैथमेटिक्स में, इसलिए आपको ये सारे मेथड्स आने चाहिए। इनको ही शॉर्ट फॉर्म में अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है जो हम भी सिखाएंगे। अभी आपको ये सारी चीजें डिटेल में पता होनी चाहिए थी, ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ ली। अब यहां से ओवरऑल जो रिजल्ट से निकला है, ऑब्जर्वेशन निकला है, वो क्या निकला है ध्यान से देखना। आपके पॉलिनोमियल में अगर हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है मान लो, या फिर हाईएस्ट पावर 2 है मान लो, या फिर हाईएस्ट पावर 5 है मान लो, तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं मैक्सिमम, तो इसके मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं। जितनी हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी,
जितनी हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही मैक्सिमम इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इसकी 2 है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, 0 एग्जिस्ट करेंगे 2। इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 5 है इसकी डिग्री, तो इसके कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, इसके 5 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब 0, 0 का हो, रूट का हो, सॉल्यूशन का हो, बात एक ही है कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जीरो जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा 5 जीरो, क्वांटिटी में 5, इसके 5 जीरो एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब x के ऐसे 5 नंबर होंगे जिनको इसमें पुट करने पे ये किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, जीरो में। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की डिग्री 2 है, तो x ऐसे दो वैल्यूज जरूर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, दो रियल नंबर जिनको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में पुट करने पे ये किस में कन्वर्ट हो, जीरो में। सिमिलरली एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें x के ऐसे 3 वैल्यू जरूर एग्जिस्ट कर रही होंगी जिनको इसमें पुट करने पे ये पूरा पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाए, जीरो में कन्वर्ट हो जाए। तो अब आप पॉलिनोमियल की डिग्री देख के बता सकते हो कि इसके एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो हो सकते हैं, अगर किसी की डिग्री 2 है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 2 पॉलिनोमियल हो सकते हैं, अगर किसी की डिग्री 5 है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 5 जीरो या रूट हो सकते हैं। तो ये अब हमने डिटेल में क्या पढ़ लिया, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जितना डिटेल में हम जा सकते थे 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना डिटेल में हमने पढ़ लिया। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन है, वेरीफाई करो 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। आपको वेरीफाई करना है कि 2 और 0 इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जीरो हैं या नहीं है। तो क्या करेंगे वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम अपने पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में, जो गिवन पॉलिनोमियल में, इन पर्टिकुलर 2x की जगह 2 पुट करेंगे और x की जगह 0। तो सबसे पहले x की जगह क्या पुट करो, 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2x, x की जगह 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 इंटू 2 4, प्लस 4 माइनस 4 कितना आएगा, 0 आएगा। x की जगह 2 पुट करने पे हमारा पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में कन्वर्ट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि 2 जो है वो क्या है, 2 इज जीरो ऑफ दी गिवन पॉलिनोमियल, के 2 दिए हुए पॉलिनोमियल का जीरो है। फिर से बच्चों एक कंफ्यूजन दिमाग में ये ज्यादातर बच्चों के होता है कि जीरो पॉलिनोमियल का मतलब जीरो जो है जीरो वही इसका क्या होगा, जीरो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर माइनस 2x का जीरो क्या कहलाएगा, 2 इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। क्यों, क्योंकि 2 की जब हम इसमें 2x को 2 से रिप्लेस करते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाता है, जीरो में। इसलिए 2 को इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरो बोला जाएगा। वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, जीरो। जीरो को भी पुट करके देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स की जगह जीरो पुट करो, जीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो, जीरो का स्क्वायर कितना होगा, जीरो, माइनस 2 इंटू जीरो, जीरो, जीरो माइनस जीरो इज व्हाट, जीरो। फाइनल कितना आंसर आया हमारा, जीरो आया। तो एफ एक्स में अपनी पॉलिनोमियल में एक्स की जगह जीरो पुट करने पे भी कितना सॉल्यूशन आ रहा है, जीरो। तो जीरो इज ऑल्सो दी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो जीरो जो है वो भी इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। और 2 भी इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरो। ये क्या हो गया, वेरीफाई। हम यहां पे क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, क्वेश्चन था 2 और 0 इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जीरो हैं या नहीं है, वेरीफाई करना था, हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें भी हमें वेरीफाई करना है कि x इक्वल्स टू -3, मतलब -1/3 इसका जीरो है या नहीं है। और इस दूसरी वाली पॉलिनोमियल में -1/3 और 2/√3, -1/√3 और 2/√3 इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है, ये हमको वेरीफाई करना है। 3x + 1 में किसकी वैल्यू पुट करेंगे, -1/3 की। 3 मल्टीप्लाई -1/3 + 1, 3 और x के बीच में कोई सिंबल नहीं है, किसका सिंबल लेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लेंगे। x की वैल्यू कितनी रखेंगे, -1/3 से 3 कैंसिल, कितना बचा, -1 + 1, -1 + 1 कितना सॉल्यूशन आएगा, 0।
अगर -1/3 को इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में पुट करने पे ये पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाए, जीरो में, तो -1/3 इसका क्या कहलाएगा, -1/3 इज दी जीरो, -1/3 क्या कहलाएगा इसका, जीरो ऑफ दी गिवन पॉलिनोमियल। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का -1/3 क्या है, जीरो है, पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ गए। -1/3 इसका क्या है, जीरो, क्योंकि -1/3 की वैल्यू इसमें पुट करने पे इसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, जीरो में। ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। आगे बढ़ते हैं, 3x² -1 के लिए दो वैल्यू दे रखी है, एक x -1/√3 है और एक 2/√3 है। 1 by 1 वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। 3x की पावर 2, तो 3 मल्टीप्लाई x और x की पावर 2, x की जगह पहले लिखेंगे -1/√3, इसकी होल पावर कितनी है, 2। 3 और x² के बीच में कोई सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। x की पावर 2 है तो -1/√3 की पावर 2 हो गई, -1। 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर दोनों का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर करते हैं, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, -1, 3 से 3 कैंसिल, कितना आया, 1 -1, दैट इज व्हाट, इसका आंसर कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि -1/√3 इसका क्या है, 0 है। अब किसको पुट करेंगे, 2/√3 को। इक्वेशन क्या है, 3x² -1, 3 इंटू x की जगह कितना पुट करेंगे, 2/√3 और इसकी होल पावर कितनी है, 2। 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, -1, 3 से 3 कैंसिल, कितना आया, 4, 4 -1, 4 -1, नेक्स्ट स्टेप में कितना आएगा, 3। तो 2/√3 पुट करने पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो 2/√3 इज नॉट दी रूट या इज नॉट दी जीरो ऑफ दी गिवन पॉलिनोमियल। जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है ये इसका जीरो नहीं है, क्या, 2/√3। क्लियर हो गया। और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जाए। अगर आप पे क्वेश्चन ये आ जाए कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो उस पॉलिनोमियल को हम जीरो से इक्वेट करा के उसके जीरो निकाल लेते हैं। जैसे कि x + 5 = 0, यहाँ पे क्या है, 5 को उस तरफ भेज देंगे, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, 0 - 5, तो x कितना आ गया, -5। कहने का मतलब है x की वैल्यू अगर आप -5 रखोगे अपनी इक्वेशन में तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जीरो में। तो -5 इसका क्या कहलाएगा, जीरो। तो क्या मेथड है, अपने पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर दो, जीरो के। सिमिलरली सेकंड है, आपको दे रखा है fx = ax + b, जहां पे a जीरो के बराबर नहीं है और a और b रियल नंबर्स हैं। अब इसका भी जीरो निकालना है, तो क्या है, ax + b को किसके बराबर रख देंगे, जीरो के। यही तो था रूल, पॉलिनोमियल को किसके बराबर रख दो, जीरो के। अगर आपको क्या निकालना है, पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है, तो ax + b = 0, ax = b उस तरफ किस में जाएगा, माइनस में, तो ax = -b, x के साथ a यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो a उस तरफ किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो x = -b/a। ये इसका जीरो कहलाएगा, किसका, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का। ax + b का जीरो क्या आ गया, -b/a। इसी तरीके से आप पे कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए जिसका आपको क्या निकालना हो, जीरो निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करा के। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये निकलता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, n, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, n डिग्री है, मान लो n मतलब कोई सी भी, n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 4, 5, 6, 10, कोई सा भी नेचुरल नंबर, ठीक है, अगर होल नंबर। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके कितने जीरो होंगे, तो उसके एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा उसके n ही क्या होंगे, n ही उसके जीरो होंगे, उतनी ही क्वांटिटी में जीरो होंगे। जैसे कोई पॉलिनोमियल है 2x² + 6, इसके कितने जीरो हो सकते हैं, एट मोस्ट दो ऐसे नंबर जरूर होंगे x के जिनको इसमें पुट करने पे किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, जीरो में। या फिर 3x³ + 6x² + 2, क्या इसके कितने जीरोस होंगे, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की। अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 ऐसे नंबर जरूर ऐसे होंगे
जिनको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में पुट करने पे किस में कन्वर्ट हो जाए, जीरो में। ये बात हम आपको हमेशा याद रखनी है। ये कब इस्तेमाल होगी, ये जब इस्तेमाल होगी जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हायर स्टडीज में और अपनी इस बी क्लास में। जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, तो उसके कितने जीरो होंगे, टू, दो रूट होंगे। क्वाड्रेटिक किसको बोला जाता है, जिसकी डिग्री कितनी हो, टू हो, जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री टू हो, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। क्यूबिक इक्वेशन भी कल समझाया था, बाई क्वाड्रेटिक भी समझाया था। तो जब भी ऐसे केस आए, अगर क्यूबिक है उसकी डिग्री 3 है तो उसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे होंगे, 3। बाई क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे होंगे, 4। जैसे कि मान लो कोई डिग्री है 5x की पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे होंगे x के, तो x के 5 सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे होंगे, कितने, 5। समझ गए। तो ये दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेस लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल था, अच्छी से समझना बहुत ज्यादा जरूरी था आज का लेक्चर। बाकी जो बच्चे पहली बार हमारा लेक्चर देख रहे हैं वो नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे हम नए नए टाइप के क्वेश्चंस डालते हैं, प्रीवियस ईयर्स आए हुए क्वेश्चंस डालते हैं, और अच्छे अच्छे तरह के जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके टॉपिक से, वो क्वेश्चन भी हम अपने पेज पे रेगुलरली डालते रहते हैं। तो अगर आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।